अब देखो जो सऊदी अरब है वो यमन को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो जो यूनिफाइड यमन है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके अपने हित है। अगर हम उसकी बात करें तो वो यूनिफाइड यमन क्यों चाहता है सऊदी अरब? देखो जो सऊदी अरब का बॉर्डर है वो यहाँ पे है ना, एक तरफ हुतीज ऑलरेडी यहां तक आ चुके हैं बॉर्डर। हुतीज के साथ सऊदी अरब का झगड़ा 2015 से चल रहा है। जब हुतीज ने कंट्रोल किया था तो सऊदी अरब ने उस पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक्स किए थे। क्यों किए थे? इसी वजह से। वो क्या चाहता है सऊदी अरब? सऊदी अरब ये चाहता है कि ये जो बॉर्डर है ये सिक्योर रहे। अभी उसे क्या करना पड़ता है? खाली यमन की सरकार से उसे बातचीत करनी पड़ती है, उसके साथ डील करनी पड़ती है, और उसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हैं तो वहां पे उसका कंट्रोल है, वहां पे उसका इन्फ्लुएंस है। अब अगर कोई अलग से संगठन वहां पे आता है, खासकर वो जिससे कि उसका युद्ध रहा हो, तो ये जो बॉर्डर है ये डिस्टेबलाइज होगा, है ना। तो यहां पे ऑलरेडी एक तो हुतीज है और ये लोग जो है यहां तक आ चुके हैं, और इनका पर्पस जो है एसटीसी का यहां तक आना है, क्योंकि ये साउथ यमन का हिस्सा था। अब अगर वो भी यहां तक आ जाते हैं तो यहां पे 3 पार्टीज हो जाएंगी, जिसके साथ सऊदी अरब को अलग अलग डील करना पड़ेगा। और ये जो दल है इनके साथ सऊदी अरब का झगड़ा इस पहले से ही हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब यहां पे हमला करता आया है इनसे बचाने के लिए यमन को, है ना। यमन बचेगा तो वो बच जाएगा। एक चीज और, जो सऊदी अरब का यहाँ पे काफी इंफ्लुएंस है, काफी कंट्रोल है। अब क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स हैं तो इन पे भी स्ट्रेटेजिक इसका प्रभाव है। अब अगर ये किसी और के हिस्से में आ जाते हैं और किसी के काबू में आ जाते हैं तो ये जो रास्ता है ना रेड सी से होते हुए अरब सागर, उनका इन पर कंट्रोल हो जाएगा। तो जो सारा व्यापार का जो रास्ता है वो रुकने की चांसेस हो जाएंगे। तो सऊदी अरब के चाहे बॉर्डर वाले हित हो, चाहे उसका व्यापारिक हित हो, चाहे उसका स्ट्रेटेजिक हित हो, वो इस चीज में है कि यमन एक यूनिफाइड कंट्री रहे।